उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा दिए हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं। इन दिनों में जगदीप धनखड़ और सरकार और विपक्ष के खेमे में अलग अलग के तर्क दिए जा रहे हैं। आइए आज हम जानेंगे कि क्या वो तर्क है, क्या वो कारण है तो सामने आ रहे हैं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के। हम आपको बताते हैं शुरुआत से। 21 जुलाई को दिन भर के घटनाक्रम के बाद 10 मंत्रियों के ग्रुप बनाए गए। हर मंत्री के घर पर 10 सांसद पहुंचते हैं। उनको यह बताया जाता है कि सरकार यह सोच रही है कि अगर जगदीप धनखड़ नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उनको ब्रीफ किया जाता है कि उनको यह कानून बताया जाता है, हिस्ट्री बताई जाती है कि किस तरीके से पिछले 6 महीने में जगदीप धनखड़ ने सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया। दूरियां खाइयों में तब्दील हो गई। जो हुआ वो सबके सामने है। जगदीप धनखड़ को फोन किया जाता है शाम 7:30 बजे सरकार के एक बड़े मंत्री के द्वारा। कहा गया या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या हम आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कथित तौर पर यह फोन जाने के 2 घंटे बाद ही 21 जुलाई की राजनीतिक घटनाक्रम का क्लाइमैक्स उनके इस्तीफे के साथ हुआ। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे बाद भी इस घटनाक्रम पर कई पॉलिटिकल थ्योरी सामने आई। इस क्लाइमैक्स से पहले संसद, बीजेपी ऑफिस, उपराष्ट्रपति ऑफिस में क्या क्या हुआ, इसकी तफ्तीश से जानकारी हम आपको देंगे। सोमवार को बीजेपी और उपराष्ट्रपति ऑफिस के बीच अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी हो गई कि बीजेपी नेतृत्व के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। इस स्थिति में सरकार के एक कद्दावर मंत्री ने उपराष्ट्रपति को फोन कर कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ सरकार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी में कई सारे मोड़ हैं, जिसके अनुसार एक ऐसा मोड़ था जिसके अनुसार ऐसा कोई मंत्री नहीं था जिसे धनखड़ ने डांटा नहीं। एक मंत्री जब एक बार उनसे मिलने गए तो वहां कई सचिव बैठे हुए थे। उन्होंने सचिवों के सामने ही उनको डांटना शुरू कर दिया। इस पर मंत्री ने कहा कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं, आप सचिवों को प्रोटोकॉल के तहत यहां से बाहर जाने को कहिए। मंत्री ने जगदीप धनखड़ से कहा कि आपको जो कहना है आप मुझे अकेले में कहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के सामने मत कहिए, जिससे आप कभी प्रोटोकॉल पर आ जाएं। 21 जुलाई को 12:30 बजे हुई बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक के दौरान सरकार की ओर से जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, एल मुरुगन शामिल थे। इस दौरान जगदीप धनखड़ ने कहा कि विपक्ष की मांग है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद रहे और इस पर पीएम जवाब दे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि डीएसी मुद्दे तय करती है और समय तय करती है, इस पर कौन जवाब देगा या नहीं देगा यह सरकार का निर्णय है। इस मुद्दे पर बात नहीं बनी तो पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किरण रिजिजू से कहा कि आप जाकर प्रधानमंत्री से पूछ कर आइए। ये पूरा घटनाक्रम का टर्निंग पॉइंट था। ये एक ऐसा पॉइंट था जो पिछले 6-7 महीने में हुआ, वो एकाएक बढ़ता नजर आया। उस रात पीएम मोदी के कमरे में मीटिंग होती है। इस दौरान जयशंकर रहते हैं, अमित शाह मौजूद रहते हैं, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू जैसे सरकार के सारे दिग्गज मौजूद रहते हैं। इस मीटिंग में यह तय किया जाता है कि जगदीप धनखड़ को एक बार और बनाया जाए। अब समय आता है 4:30 बजे शाम का। डीएसी की मीटिंग हो रही थी, लेकिन इससे पहले जगदीप धनखड़ 63 विपक्षी सांसदों की ओर से लाए गए जस्टिस वर्मा के रिमूवल के मोशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि इस पर फैसला कल होगा। इससे केंद्र सरकार को लगता है कि अब मामला बहुत बढ़ गया है, इसको कहीं ना कहीं कम करना होगा। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह एक साथ बैठते हैं। पीएम को ब्रीफ किया जाता है कि जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने जस्टिस वर्मा पर विपक्षी सांसदों का मोशन स्वीकार कर लिया है, जबकि सरकार ने एक कोशिश की थी कि सभी विपक्ष दलों के साथ मिलकर वो लोकसभा में इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए। 145 सांसदों के हस्ताक्षर थे, सभी विपक्षी पार्टियां थी, उसमें सत्ता पक्ष था, विपक्ष भी था। स्पीकर को यह प्रस्ताव रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में दिया गया। जब मामला बढ़ता जाता है उसके बाद जेपी नड्डा और किरण रिजिजू जगदीप धनखड़ को समझाने जाते हैं। वह कहते हैं कि आप इस तरीके से ना करें, वे नहीं मानते हैं। फिर किरण रिजिजू और अर्जुन मेघवाल जाते हैं, वो भी कहते हैं कि आप ऐसा मत करिए, थोड़ा सा समय दीजिए, चीजों को सुलझाया जा रहा है। फिर अर्जुन मेघवाल जाते हैं और उनके साथ जिस तरीके से वार्तालाप होता है वो एक गंभीर हॉट
टॉपिक बनता है। इस दौरान अर्जुन मेघवाल धनखड़ को कहते हैं कि आपने जो विपक्षी सांसदों का प्रस्ताव स्वीकार किया है, अगर आप पहले बताया होता आपने, तो सरकार इस प्रस्ताव को संयुक्त रूप से लेकर आ सकती थी, क्योंकि लोकसभा में संयुक्त प्रस्ताव है। इससे 4 दिन पहले किरण रिजिजू पूर्व उपराष्ट्रपति से मिलने जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि सरकार की कोशिश है कि सभी को साथ लेकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, बाद में इसे राज्यसभा में लाया जाएगा, फिर आपकी सहमति से एक कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन जगदीप धनखड़ से बात नहीं बन पाती। इसके बाद बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जब नहीं बात बन पाती उनसे, जिसके बाद संसद की कार्रवाई खत्म होती है और 10 मंत्रियों के ग्रुप बनाए गए। हर मंत्री के घर पर 10-10 सांसद पहुंचते हैं। उनको बताया जाता है कि सरकार की यह मंशा है कि अगर जगदीप धनखड़ नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उनको ब्रीफ किया जाता है, उनको कारण भी बताया जाता है, हिस्ट्री भी बताई जाती है कि किस तरीके से पिछले 6 महीनों में जगदीप धनखड़ ने सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं किया। संसदीय परंपराओं में होता है कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो आपको संसदीय कार्य मंत्री को बताना होता है कि ये प्रस्ताव आया है, इस पर कैसे आगे बढ़ना है। इसके बाद हम आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ को फोन किया जाता है तो उनको लगता है कि उनको मनाने के लिए शायद फोन किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनसे कहा जाता है कि अगर आप अपना इस्तीफा स्वतः देते हैं तो ठीक है, वरना आपके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाते हैं, वहां राष्ट्रपति को आने में 20 से 25 मिनट लगभग लग जाते हैं और फिर वे अपना इस्तीफा तय फॉर्मेट के तहत राष्ट्रपति को दे देते हैं। फिर 9:25 पर जगदीप धनखड़ एक्स पर पोस्ट कर बताते हैं कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के। ये जो बातें हैं जो चल रही हैं मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स तक, वो ये है कि कैसे वो पूरा घटनाक्रम रहा 21 तारीख का, और कैसे फिर जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने यह हवाला दिया कि उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही है, जिसके तहत उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया।